हेमराज जी, आप लोग से बैठो, ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ विधायक जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती किरण जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती सुमन जी, जिला अध्यक्ष भगतपुरी जी, ओम पालीवाल जी, पूर्व प्रधान खेमराज जी, पूर्व सांसद धनसिंह जी रावत और अभी अभी पार्टी में आए शरद सेवा कटारा जी, कालूराम जी और सुभद्रा जी। मुझे बहुत खुशी है कि आप तीनों के तीनों जन पार्टी के इस परिवार के अंदर प्रवेश कर चुके हो और मैं ये विश्वास करती हूँ कि आने वाले समय के अंदर आपके इस पार्टी में होने से पार्टी और मजबूत होगी और बढ़िया काम होंगे, जिसके अंदर आप लोग सब अपना अपना भाग अदा करोगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब आप पार्टी में आ जाए। यहाँ मेरी माताएं बहनें अच्छी संख्या में आई हुई है आपको और भाई और बुजुर्गगण, आज नव वर्ष का पहला दिन है। मैं आप सबको बधाइयाँ देना चाहूंगी, बहुत सारी बधाइयाँ आपको। नौ दुर्गा का पहला दिन है, सब लोग अपने पूजा पाठ करके यहाँ आए हैं। आज दिन अच्छा निकला है, 9 दिन आगे के भी अच्छे होंगे और मैं समझती हूँ कि आज के दिन बहुत सारे आप में से लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई हमारा आगे का साल कैसा होगा। आप लोग सबने अपने अपने दिमाग में सपना सोच रखा है कि आने वाले समय के अंदर हम ये अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, ये हमारे क्षेत्र के लिए चाहते हैं। और आप ये सोचते हो कि कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसे पार्टी आए जो बात कहे उसको पूरा करे। 4.5 साल से अपना पैर बंधा है ऐसी पार्टी के साथ, जो पार्टी बात करने में तो बहुत मशहूर है परंतु उसका काम जो है वो बहुत ही कमजोर है। काम तो बिल्कुल होता ही नहीं है, बट बात करने में बिल्कुल मशहूर, आगे आगे दौड़ते हैं और बात बोलते रहते हैं। अभी किसी ने उनसे पूछा कि इतनी सारी बातें, इतनी सारी स्कीम, उनने कहा आप लोगों को कुछ नहीं मालूम। आप सब जो गरीब लोग हो ना, वो सब उठा उठा के पढ़ो तो सही। हम तो उनको यही कहना चाहते हैं कि हमें पढ़ने का समय नहीं है ना, हम में से बहुत सारे लोग पढ़ भी सकते हैं, परंतु हम ये जरूर चाहते हैं कि जो आप वहाँ बैठे बैठे जयपुर में सबको सुना रहे हो ना, ये क्षेत्र के अंदर हमको दिखेगा, तभी हम मानेंगे कि 4.5 साल के अंदर सरकार ने हमारे लिए कुछ करके दिया है। यहाँ आप लोग सब बैठी हो माताएं बहनें, मैं ये पूछना चाहती हूँ सब लोगों से। एक तो स्कीम मैंने सुनी है कि मुफ्त दवाई आप लोगों को मिलेगी और मुफ्त जांच भी आपकी होगी। हुआ है क्या? हुआ? किसी का बताओ, किसी का अगर हुआ है तो हाथ ऊपर करके मेरे को बता दो कि हमारा हुआ है। नहीं हुआ? अच्छा आप लोग रहने दो प्लीज 1 मिनट के लिए। ये बताओ कि यहाँ बीपीएल के कुछ परिवार होंगे, जिन बीपीएल परिवार को इन्होंने कहा है कि हम 50,000 रुपया देके उनको अपने घर बनाने की मदद करेंगे। किसी ने अपना घर पूरा बना लिया है 50,000 रुपये देके? एक भी नहीं है, एक भी नहीं है यहाँ। अच्छा किसी को 1 रुपए का गेहूं मिला? ये सब आ रहा है, परंतु कहाँ जा रहा है ये आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। पूरी तरह से गुजरात जा रहा है सब। अब पैसा कौन बना रहा है ये भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि मैंने देखा अभी जब गुलाब जी बोल रहे थे तो ऐसी कोई बात नहीं थी जो आम लोगों से छिपी हुई थी। मंत्री जी के बारे में जो बोल रहे थे, मुझे लगा कि दबी जबान से बोला जाता है, कोई इसके बारे में जानता नहीं है, परंतु मैंने ये देखा कि यहाँ ऐसा कोई नहीं था, यहाँ से लेके वहां तक, जो नहीं जानता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे जमीन दबाई है, कैसे चरागाह की जमीन जबाई है, कैसे अपना कॉलेज बनाया है, कैसे बाउंड्री वॉल के ऊपर पैसे लिए और उसको अपने जेब में डाल दिए, ये सब पूरे के पूरे। और वही नहीं, मैं तो देख रही हूँ यहाँ कि बीवी है जिला प्रमुख और भाई है सरपंच और ड्राइवर है पंचायत समिति के उप प्रधान, और कोई परिवार में बाकी बचता तो उनको भी पोस्ट ही मिल जाता। परंतु मैं ये पूछना चाहती हूँ कि और कोई था नहीं क्या इस क्षेत्र के अंदर जिसको ये पोस्ट मिल सकता था? मैं अभी देख रही थी, मैंने कहा ये सब चीज अपने आप में अपने कब्जे करके रखे हुए हैं, तो आगे चल के विचारों का क्या होगा?
वो क्या देखना, ऐसे लोगों को क्या देखना। अभी मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो संदेश अपन ने जो यात्रा निकाली, स्वराज संकल्प यात्रा, उस स्वराज संकल्प यात्रा के अंदर हम लोगों ने ये कोशिश की कि जो जयपुर के अंदर वो लोग सुना रहे हैं हम लोगों को कि वाकई में आपके क्षेत्र के अंदर वो काम हो रहा है कि नहीं। और ये 8वें दिन पे मुझे ये मालूम पड़ रहा है सब लोगों से मिलकर बात करने के बाद कि इनमें से कोई भी काम, मैं ये पूछती हूँ, कोई भी काम ऐसे हुए ही नहीं। अब चिंता हो गई क्योंकि उनको लगा कि हम लोग दौरा कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन लोगों ने भी एक संदेश यात्रा चालू कर दी। इस संदेश यात्रा के द्वारा आप लोगों को मालूम नहीं वो क्या संदेश पहुंचाएंगे, परंतु ये मुझे मालूम है कि पूरा का पूरा झूठ का पुलिंदा है, क्योंकि आज क्या पैसा लगाएंगे, कब वो काम होगा, किसी को नहीं मालूम। हम सुनते हैं कि 6000 स्कूल और बनाने की तारीख चल रहे हैं। अभी जो स्कूल है उन्हीं में तो टीचर नहीं है। अब 6000 स्कूल और बनाओगे तो उनके अंदर कहाँ टीचर आएगा, कौन सा बच्चा पढ़ेगा, कैसे स्कूल बनेगा, ये हमें समझ में नहीं आता। मुझे ये भी नहीं समझ में आता क्योंकि 1 साल लगता है भर्ती कंप्लीट करने में, तो अगर हमको टीचर बनाना है तो उसको 1 साल लगेगा, आरपीएससी के द्वारा या जैसे भी हो। 1 साल जब तक तुम्हारी सरकार है कि नहीं है वो ही बड़ी बात होगी। क्या मालूम ये सरकार रहती कि नहीं रहती? रहती है। आप लोग छोड़ोगे इसको? अभी मैं निकल के आ रही थी तो मेरे को किसी ने बताया कि आपके जो भी पोस्टर लगे हुए हैं, जो आपके गेट बने हुए हैं, उन गेटों को तोड़ना, पोस्टर को फाड़ना, पोस्टर के ऊपर अपना पोस्टर लगाना। मैंने कहा इससे कोई फर्क होने वाला नहीं है। माता बहने जा 2 मिनट के लिए आप लोग 2 मिनट के लिए बैठ जाओ। मुझे मालूम है सब लोगों को घर निकलने की जरूरत है, परंतु 1 मिनट के लिए आप लोग बैठ जाओ। इतने पोस्टर, इतने दरवाजे वगैरह फाड़ने का मतलब क्या है? ये लोकतंत्र का जमाना है। इस लोकतंत्र के जमाने के अंदर मुझे भी बोलने का हक है और तुमको भी बोलने का हक है, परंतु अगर मेरे हक के ऊपर कुठाराघात करते हुए तुम खाली अपनी आवाज बुलाना चाहोगे तो मैं समझती हूँ कि वो हरगिज नहीं चलेगा। मैं कुछ लेके आई हूँ आपके लिए। मैं चेक किया कि हम लोगों ने अपने समय के अंदर क्या क्या काम किए। मानगढ़ धाम पर गुरु गोविंद की मूर्ति, और आपने उसमें, हम लोगों ने उसमें 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए। मुझे बड़ी खुशी है, गर्व है उस पर। इतनी सुंदर सा स्टैचू बन गया है, उसके साइड में वो बहुत अच्छे वो बन गए हैं, और मैं समझती हूँ उसको पूरा करने का मौका अगर हमको मिलेगा तो वो तो पूरा करना ही है। जहाँ धुनी थी उस धुनी को भी अपन ने ठीक करने का काम किया। मुझे याद है कि पहली दफा जब मैं मानगढ़ धाम में गई तो वो जहाँ धुनी थी वो बिल्कुल टूटा हुआ था, और जहाँ वो स्मारक इन लोगों ने बनाया था वो स्मारक भी 3 महीने से ज्यादा नहीं चला था, वो भी टूटा हुआ था। हम लोगों ने तय कर दिया था कि हमारी सबकी इज्जत है मानगढ़ धाम, और उस मानगढ़ धाम को सुंदर बना के ऐसा बनाया जाए कि गुजरात के लोग भी आए, हमारे क्षेत्र के लोग भी आए, बाहर के पर्यटक भी आए और देख के जाए, पढ़ के जाए, समझ के जाए कि गोविंद गुरु कौन था, और गोविंद गुरु ने इस जीवन के अंदर अपना कितना बड़ा छाप छोड़ के गए। तो ये बहुत बड़ा काम हम लोगों ने करके वहां दिया था। 122 गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया, और चारकेश्वर महादेव के पास पहाड़ काटकर नदी का पानी सिंचाई किसानों के पास पहुंचाने का काम किया, वो भी आपको याद दिलाऊंगी। परंतु आई कांग्रेस और बंद। मैं समझती हूँ, सुनती हूँ कि वो पानी अब किसानों के पास नहीं पहुंच रहा है, बंद हो गया है। आनंदपुरी के अंदर सीएचसी खोला। इस क्षेत्र के किसानों की बहुत बड़ी मांग थी कि हाई लेवल कैनाल बनाया जाए, और मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी के समय में इसका सर्वे भी हम लोगों ने किया था। वो सोचा कि सर्वे हो गया, सब कुछ हो गया, तो नेक्स्ट सरकार जो भी आएगी वो काम करके देगी, परंतु उसने उसकी तरफ कोई ध्यान दिया ही नहीं। 20 सेकेंडरी स्कूल हुए, 52 नई आंगनवाड़ी खुली, चोरडी से गुजरात बॉर्डर तक 30 किलोमीटर की सड़क बनी कि नहीं बनी? अपने समय में तो बनी थी, अपने समय में अपन ने बनाई। ये तो हम अपने आप गिना रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं सबको। और आनंदपुरी से गंगा तलाई, ये भी सड़क 30 किलोमीटर की थी जिसको हम लोगों ने बना के छोड़ा था। 132 केवी जीएसएस का निर्माण हुआ, और केशव बाड़ी योजना के अंदर 535 कुएं का, प्रत्येक कुएं जिसके ऊपर 2,35,000 रुपए हमने दिए, नए खुदवाने का काम या उसके गहराई को, मैंने उसको गहरा खोद करने का काम हम लोगों ने आप लोगों को करके दिया था, याद है आप लोगों को? परंतु जैसे ही ये सरकार आई
वो काम भी रोक दिया गया है। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो जो काम हमने उनसे मांगे थे उनको पूरा करने का काम भी उन लोगों ने नहीं किया है। अरे कराना बांध के जो लोग विस्थापित थे उन विस्थापितों को ही मुआवजा देके सेटल करने का काम वो कर सकते थे, और मैं समझती हूँ कि समय आएगा तो हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये सबको विश्वास में दिलाना चाहूँगा। कितने तो टीचर बने, कितने तो डॉक्टर बनाने की क्षेत्र के अंदर हम लोगों ने कोशिश की, और मैं आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हम लोगों का साथ दिया है, आप लोगों ने आवाज उठाई है, आप लोगों ने अपने दिल के अंदर गांठ बांधी है, और आप लोग समझ गए हो कि जिन लोगों ने 65 साल इस क्षेत्र की स्थिति को सुधारा नहीं है वो आगे आने वाले 5 साल के अंदर बिल्कुल सुधारने वाले नहीं है। इसीलिए जिस गुजरात को भारतीय जनता पार्टी ने सुधारा, जिस मध्य प्रदेश, जिस राजस्थान के 5 साल के अंदर और जिस छत्तीसगढ़ को सुधारने का काम इस पार्टी ने किया, वो खाली 5, 10 और 15 साल के अंदर हुआ। अगर इस समय के अंदर एक पार्टी काम कर सकती है तो क्या 60 साल के बाद दूसरी पार्टी काम नहीं कर सकती है? कभी तो आप पूछोगे, कभी तो आप उनसे कहोगे कि ये कब तक चलेगा, और मैं समझती हूँ कि उसका अंत आ गया है। आप लोग सबको इकट्ठा होके अब ये तय कर लेना चाहिए, एक संकल्प लेके गठान बांध देना चाहिए कि हमको अपने बच्चों के लिए एक सुंदर भविष्य, इस भविष्य को बनाने के लिए हम लोग सबको मिलकर काम करना है। 36 के 36 कौम को साथ काम करने की जरूरत होगी। मजहब में कोई झगड़ा ना हो, सब लोग पूरे प्यार से जब निकल पड़ेंगे तो राजस्थान के भले होने में कोई संकट नहीं होगा, और मैं आपको कहती हूँ कि कोई रास्ते में आएगा भी नहीं। इसीलिए आज तय कर लो कि आप लोगों के बीच में आएंगे, 6 महीने ही बाकी बच रहे हैं। ये चुनाव में उनकी जिंदगी लटकी हुई है, वो जानते हैं कि इस चुनाव के अंदर अगर हम बच जाते हैं तो 4.5 साल और शोषण करने का हमको मौका मिल जाएगा। तो वो सब चीज, साम दाम दंड भेद, सब चीज को इस्तेमाल करेंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे, पैसे डालेंगे, सब कुछ करने की कोशिश करेंगे कि आप लोग किसी भी तरीके से उनको वोट डलवा दो। इस बार अपने को गलती नहीं करनी है, गलती की तो अपना परिवार, अपना राजस्थान, ये जो सपना हमने देखा है वो सब चूर चूर हो जाएगा। आने वाले समय के अंदर मेरा आप लोगों से आग्रह है कि सोच लीजिए, अच्छी तरह से सोच लीजिए और हिम्मत करिए। ये पूरा परिवार जब साथ चलेगा तो इसको कोई रोकने वाला नहीं है। क्या हिम्मत करोगे? करोगे हिम्मत? करोगे सब लोग मिलके? डरना नहीं है। आएंगे आप लोगों के बीच में तो आपको बोलने की जरूरत नहीं होगी, आपको तो खाली सिर्फ इतना मन के अंदर संकल्प ले लेना होगा। आगे आने के टाइम के अंदर हम लोगों को मिलके इस कांग्रेस को उखाड़ के फेंकना है, ये आप अपने मन के अंदर संकल्प बना लो और डरो मत। पूरी पार्टी आपके पीछे खड़ी है, हम सब आपके पीछे खड़े हैं, आपको कभी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। पहले हम चलेंगे, उसके बाद आपके ऊपर कोई सब तलवार चलाएगा, आप उसकी चिंता ही मत करना। परंतु आने वाले समय के अंदर मैं चाहूंगी कि आप जोरदार नारा मेरे साथ दें, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। सब लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना साथ दिया, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभारी हूँ आपकी। और आने वाले समय के अंदर जब ये आपके बीच में आएंगे तो याद रखना, ये प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।